परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर परमात्मा से जुड़ने का जो योग दिया, जो युक्ति दी, जो सूत्र दिया, मानव जाति के इतिहास में वैसा सूत्र आज तक किसी ने नहीं दिया। इतना सरल, इतना सीधा, इतना स्पष्ट, जिस पर हर कोई चल सकता है। पंडित नहीं चल पाएगा, क्योंकि पंडित का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। पंडित बहुत तरह का अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा, विधि बतलाएगा, लेकिन कबीर का मार्ग बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ। किसी ने सदगुरु कबीर से कहा कि आप तो परमात्मा को नहीं मानते, आप तो मंदिर कभी नहीं जाते, आप तो कभी पूजा नहीं करते। सदगुरु कबीर ने पूजा की जो युक्ति बताई, पूजा का जो सूत्र दिया, समाधि का जो सूत्र दिया, वैसा सूत्र आज तक किसी ने कभी नहीं दिया और न कभी देगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम मंदिर जाते हो, एक पत्थर की बनी प्रतिमा को अगरबत्ती जला देते हो, प्रसाद चढ़ा देते हो और परिक्रमा कर डालते हो गई पूजा। परमात्मा को तुम कहते हो कि अनंत है, अनादि है, सर्वशक्तिमान है, अखंड है, फिर उसकी परिक्रमा तुम कैसे कर डालते हो? इसका मतलब परमात्मा तुमसे छोटा है, तब तो उसकी परिक्रमा तुम कर डालते हो। परमात्मा की तो अंतहीन है, परमात्मा की परिक्रमा तो अंतहीन है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोवो तब करो दंडवत पूजो और न देवा। सदगुरु कबीर का एक एक शब्द हजारों शास्त्रों का सार है। गीता भले ही होगी बहुत कीमती, लेकिन सदगुरु कबीर के एक शब्द में गीता समा जाएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शायद तुम्हें नहीं मालूम कि परमात्मा तुमसे बड़ा है। अगर परमात्मा तुमसे बड़ा होता तो उसकी परिक्रमा तुम कर ही नहीं सकते। परमात्मा की परिक्रमा तो अंतहीन है। कबीर कहते हैं कि जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, मैं जहां जहां भी जाता हूं वह परमात्मा की परिक्रमा है। कहां परमात्मा नहीं? अगर परमात्मा तुम्हारे मंदिर में है तो बाहर कौन है? इसका मतलब बाहर परमात्मा नहीं। और दूसरी बात, बहुत तुम जब मंदिर जाते हो तो तुम्हारा विचार कुछ और होता है, और मंदिर से जब बाहर आते हो तो तुम्हारा विचार कुछ और हो जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि परमात्मा की परिक्रमा, परमात्मा की पूजा तो श्वास की तरह होना चाहिए। तुम 10 मिनट के लिए मंदिर जाते हो, उस समय मंदिर में जो उपस्थित लोग होते हैं उसकी तुम खूब सेवा करते हो, और उस पाषाण मूर्ति की तुम सेवा करते हो, लेकिन मंदिर से बाहर क्या परमात्मा नहीं? फिर तुम्हारा रूप बदल जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो कुछ करो सो सेवा, मैं जो कुछ भी करता हूं परमात्मा की ही सेवा करता हूं। मैं कपड़ा बुनता हूं, परमात्मा के पहनने के लिए बुनता हूं। तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करो वह परमात्मा की ही सेवा है। खेती करते हो, अनाज उपजेगा, परमात्मा खाएगा। मवेशी पालते हो, दूध परमात्मा के लिए है। मवेशी में परमात्मा, मवेशी का दूध परमात्मा के लिए। जो कुछ करो सो सेवा, तो अगर सेवा के भाव से जो भी कार्य करोगे, परमात्मा की सेवा के भाव से तुम्हारा कार्य, तुम्हारा सेवा परमात्मा तक जाएगा। जब सोवो तो करो दंडवत पूजो और न देवा। और जब मैं सोता हूं तो अलग से दंडवत करने की क्या जरूरत? मैं परमात्मा का दंडवत करते सो जाता हूं, और सो करके जब उठता हूं फिर मेरा परिक्रमा शुरू हो जाता है। परमात्मा की परिक्रमा तो अनवरत होनी चाहिए, श्वासों की तरह। क्या सूरज कुछ क्षणों के लिए प्रकाश बिखेरता है और बंद कर देता है? नहीं ना? वैसे ही परमात्मा की परिक्रमा अनवरत होनी चाहिए।
किसी ने सदगुरु कबीर से कहा कि आप तो प्रज्ञावान हैं, आप तो ब्रह्म को प्राप्त हो गए, ये कपड़ा बुनने की क्या जरूरत। कबीर जोलाहा था और कपड़ा बुनता था। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि जो कुछ करो सो सेवा। मैं कपड़ा राम के लिए बुनता हूं, अगर मैं कपड़ा बुन करके बाजार में नहीं ले जाऊं तो राम मेरा इंतजार करता होगा। मैं बाजार में खरीदने वाले के मुंह से राम की ही आवाज सुनता हूं, बेचने वाले राम का ही आवाज, बच्चे का रोना वो भी राम का आवाज, बच्चे का हंसना भी राम का आवाज। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। जब सोवो तब करो दंडवत पूजो और न देवा। अलग से किसी देवता की पूजा करने की क्या जरूरत। इसका मतलब मैं और किसी देवी की पूजा करता हूं तो मैं देव और अदेव में भेद करता हूं, कोई दूसरा है ही नहीं, सब वही। आगे कहते हैं, एक एक शब्द समझने की जरूरत है। कहते हैं कि कहो सो नाम सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा। अगिरी उजाड़ एक सब देखो, भाव मिटावो दूजा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कहो सो नाम, मैं जो बोलता हूं वह परमात्मा के ही नाम बोलता हूं, और सुनो सो सुमरन, और मैं जो भी सुनता हूं वह उसका ही याद है। मैं पक्षियों की चहचहाहट, वृक्षों में पत्तों की सरसराहट, ये भी उनकी ही आवाज। बच्चों की रोने की आवाज परमात्मा की आवाज, बच्चों की हंसने की आवाज परमात्मा की आवाज, उनका ही नाम। कहो सो नाम, मैं जो भी नाम पुकारता हूं सब नाम परमात्मा का। अगर मैं राम की ही मात्र आवाज करूं, नाम पुकारूं, तो इसका मतलब है कि राम के सिवा और कोई परमात्मा नहीं। जो भी नाम मैं कहता हूं सब नाम परमात्मा का। कहो सो नाम, और जो भी नाम सुनता हूं परमात्मा का ही नाम सुनता हूं। और मैं जो खाता हूं वही पूजा है। जानते हैं कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण परमहंस पुजारी थे, और जब वह काली का भोग लगाने जाते थे तो सारे प्रसाद को पहले चख लेते थे, अपने खा लेते थे, तब भोग लगाते थे। ये जब मंदिर ट्रस्ट को पता चला तो रामकृष्ण परमहंस को बुलाया और कहा कि ब्राह्मण होकर कि ये भी समझदारी नहीं है, प्रसाद को जूठा कर देते हो तब भोग लगाते हो, ये नहीं चलेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अपनी नौकरी अपने पास रखो। जब मां हमें भोजन देती थी तो पहले चख लेती थी और तब हमें खिलाती थी। तो प्रसाद चढ़ाने लायक है कि नहीं, भोग लगाने लायक है कि नहीं, जब तक हम उसे चख करके नहीं देखेंगे तब तक कैसे भोग लगा सकते हैं। अरे भोग लगाना है किसे। कहो सो नाम सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा। अब गिरही उजाड़ एक सम देखो, भाव मिटावो दूजा। बड़ी एक एक शब्द समझने की जरूरत है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि घर, गृह और उजाड़ यानी जंगल एक समान देखो, गृहस्थ में और साधु में एक ही रूप देखो, सब में वही एक परमात्मा ही है। फिर दूसरा भाव का, आंख न मुंदो कान न रुंदो, काया कष्ट न डारो, अखूले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कबीर कहते हैं कि बहुत से साधु लोगों को देखते हैं कि आंख मूंद लेते हैं, कोई कान मूंद लेते हैं कि आंख से वासना दिखाई देता है। नहीं, आंख से वासना दिखाई नहीं देता है, वासना तो तुम्हारे मन में है। आंख तो केवल देखने की एक अभिव्यक्ति है। क्या आंख बंद कर लेने से वासना बंद हो जाती है? जिस आंख से तुम सुंदरता को देख रहे हो, कुछ क्षणों के बाद वह कुरूप दिखाई देना शुरू हो सकता है। ये आंख तो अभिव्यक्ति है, वासना तो तुम्हारे मन के भीतर है, फिर आंख मूंदने की क्या जरूरत। जो भी रूप तुम इस आंख से देखते हो वो सब रूप परमात्मा का है। मान लो एक व्यक्ति कह रहा था अपने प्रेमिका से कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, लेकिन कल उसे जब मालूम चला कि इसका अफेयर और किसी से है तो उसे घृणा होने लगा। इसलिए रूप कोई वासना में सौंदर्य नहीं लगता, वासना तो मन में है।
आंख मूंदने की क्या जरूरत है? आंख तो परमात्मा ने प्रकृति को, इस पूरे सौंदर्य को देखने के लिए दिया, और जो भी कुछ देखते हो सब वो परमात्मा का ही। कान न रुंधो, कान से जो भी चीज सुनते हो सब परमात्मा का ही। और काया कष्ट न डालो। सदगुरु कबीर ये बहुत गहरी बात कहते हैं कि काया को कष्ट देने की जरूरत नहीं। इस धरती पर दो तरह के लोग होते हैं, एक खुद को कष्ट देते, एक दूसरों को कष्ट देने में आनंद रखते हैं। दूसरों को कष्ट देना तो कठिन है, हर कोई नहीं दे सकता। पंडित देता है, कहेगा कि उपवास रहना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, और अपने खूब खा पी करके आएगा, पूजा कराएगा, वह दूसरे को कष्ट देता है। लेकिन कायर लोग अपने को कष्ट देता है। क्या करता है? एक एक पैर पर खड़ा रह करके हाथी पांव बना लेता है, कांटा पर सोता है, दंड करते करते जो है सैकड़ों किलोमीटर जाता है। सदगुरु कबीर कहते काया कष्ट न डालो। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न डालो। अखूले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। ये जो सुंदरता तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा का ही गुण है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। ऐसे शब्द बड़ा ही, ये शब्द की बात है, तो शब्द से ही सारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं कि संतो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट हुए वही शब्द गह लीजिए। संतो शब्द साधना कीजिए। शब्दे वेद पुराण कहत है, शब्दे गुरु, शब्दे सिख भय, यानी शब्द से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। सदगुरु कबीर साहेब जो समाधि, पूजा, साधना की जो युक्ति दी वो बड़ी सरल है। इसमें जहां हम जाते हैं वहीं मंदिर है। एक वायजीद नाम का सूफी संत था, वह सब दिन मस्जिद जाता था, 5 वक्त का नमाज अदा करता था। लोग उस जगह के समझते थे, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बीमार हो, फिर भी वह मस्जिद जाता ही था, 5 वक्त का नमाज अदा करता था। संजोग से एक दिन वायजीद मस्जिद नहीं पहुंचा। लोगों ने सोचा कि वायजीद शायद मर गया, उनका इंतकाल हो गया। और बहुत सारे लोग जब वायजीद के झोपड़ी पर पहुंचे तो वही खंजरी बजा रहा था। लोगों ने कहा कि बूढ़ा हो गए हो, क्या हुआ? 5 वक्त का नमाज, सब जीवन भर का किया कराया सब पानी पड़ गया। वायजीद ने कहा ज्ञान नहीं था तो मैं पहले वहां जाता था, यही जब वो परमात्मा, वो खुदा जब यही है तो वहां जाने की क्या जरूरत। अब मैं जहां जाता हूं मस्जिद वही होता है, मस्जिद मेरे पीछे पीछे होता है। कहने का मतलब है कि ये पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड ही मंदिर